Hello guys, today we will discuss शेक्सपियर प्लेज। देखिए आज हम शेक्सपियर के जो प्लेज हुए, जो उन्होंने प्लेज राइट करे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। शेक्सपियर स्टार्ट राइटिंग ड्रामा सीरियसली इन 1588। अब देखिए यही हो सकता है कि जो शेक्सपियर ने जो राइटिंग ड्रामा जो लिखना शुरू करा था वो 1588 में उसने लिखना शुरू करा। 1588 में उसने लिखना शुरू करा। 1588 में उसने जो ड्रामा था वो लिखना शुरू करा। हिज करियर इन 1612, उसने जो अपना लिखा था राइटिंग का, जो उसने कंपोज करा था, वो राइटिंग जो करी थी वो 1612 तक, 1612 तक करी उसने। इन दिस 24 years ही कंपोज 37 प्लेज। अब देखिए इस बीच में उसने जो अपने इस पीरियड में जो है उसने 24 ईयर के पीरियड में 37 उसने प्लेज राइट करे। अब यहाँ भी हो सकता है हमारा कि उसने हाउ मैनी प्लेज राइट शेक्सपियर, ये तो कंपोज हो गए 37 प्लेज हमारे उसने राइट करे। 37 प्लेज राइट करे। ये एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर डेथ, जब शेक्सपियर की डेथ हुई थी 21 प्लेज एग्जिस्टेंस इन मैन्युस्क्रिप्ट इन वेरियस थिएटर, और विभिन्न जो है उसके 21 प्लेज जो है थिएटर पे प्लेज हो चुके थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ गया। 21 प्लेज जो थे वो थिएटर में ऑलरेडी चल चुके थे, प्लेज हो चुके थे, राइट। अब नेक्स्ट ये कह रहा था कि द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ हिज प्लेज नाउ कॉल्ड फर्स्ट फोलियो। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये फर्स्ट फोलियो। अर्थात जो उस समय जो है देखिए पेज का जो साइज होता था, एक तरह से बड़ा पेज का, थोड़ा बड़ी पेज का साइज होता है, उसे फोलियो बोल देते हैं। तो वो 1623 में आया। 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया, राइट। अब ये क्वेश्चन आया हुआ भी है ऑलरेडी कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है वो कब आया, तो 1623 में आया। वॉज मेड बाई 2 एक्टर। अब किसके द्वारा जो है उसको लाया गया, भाई किसके द्वारा, किसी कोई ना कोई तो लाया, क्योंकि 16 देखिए 23 में तो शेक्सपियर की डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ देखिए राइटर पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेमिंग एंड कॉन्डेल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया, हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा इसको लाया गया। दिस कंटेन 36 ऑफ 7। अब देखिए हम ये कहते हैं कि शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे हैं, लेकिन 37 में थे, उसमें जो फर्स्ट प्ले था उसमें केवल 36 प्ले ही थे। एक जो प्ले था वो छूट गया था। अब ये भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता, देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो था उसमें कितने प्ले थे, तो उसमें 36 प्ले थे। अब एक प्ले जो लेफ्ट हो गया था, छूट गया था, उसका नेम पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछ लेता है पेरिकल्स, इसका नेम है पेरिकल्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो पेरिकल्स है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर जो है। अब पेरिकल्स का पूरा नाम क्या है, प्रिंस ऑफ टायर, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। पेरिकल्स का नेम क्या है, ए प्रिंस ऑफ टायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है टीजीटी में। ए प्रिंस ऑफ टायर जो है पेरिकल्स का नेम है, जो छूट गया था। अब पेरिकल्स वाज प्रिंटेड एलोन विद द फोलियो 1665। जब सेकंड इनका फोलियो आया था तो उसमें जो था पेरिकल्स भी जो है ऐड कर दिया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखने वाली, प्रिंस ऑफ टायर है इसका नेम, जो पेरिकल्स का जो है प्रिंस ऑफ टायर नेम है इसका। अब देखिए जो WJ लोंग है, उन्होंने जो शेक्सपियर का जो करियर है वो 4 पार्ट में डिवाइड करा है। इनके जो
प्लेज है वो 4 पार्ट में डिवाइड करे। अब देखिए जे लोंग के द्वारा बात हम कर रहे हैं, तो इनका जो फर्स्ट पीरियड था वो पीरियड रहा इनका 1588 से 1595 तक का रहा। द पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड इन द वर्शिप। अब देखिए ये भी फर्स्ट जो पीरियड है उसी क्या कहते हैं, वर्कशॉप बोलते हैं उसको, इन द वर्कशॉप। ड्यूरिंग दिस पीरियड शेक्सपियर रोट हिज प्लेज मोर और लेस अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट। देखिए यूनिवर्सिटी विट जो राइटर हुए हैं उनसे जो है उनके संपर्क में था शेक्सपियर, तो उनसे प्रभावित होकर जो है इसने सारे अपने जो है जो प्ले लिखे हैं उनसे प्रभावित होकर प्ले लिखे हैं। तो फर्स्ट फोलियो में कौन कौन सा देखिए फर्स्ट पार्ट में जो इसके जो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से इसके प्ले जाते हैं, हेनरी 6 पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट, किंग रिचार्ड सेकंड है, किंग रिचार्ड सेकंड है, टाइटस एंड्रोनिकस है, लव लेवर लॉस्ट है, कॉमेडी ऑफ एरर है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, किंग जॉन है, ए मिडसमर नाइट ड्रीम है, रोमियो और जूलियट है। ये सारे जो है उसके प्ले थे, ये फर्स्ट पीरियड के प्ले थे उनके शेक्सपियर के। अब देखिए इनका जो सेकंड पीरियड होता है, ये पूछा जाता है इसमें से कौन से पीरियड में जो है ये हमारा उसका प्लेस आता है। सेकंड पीरियड रहा इनका 1595 से 16 तक, ठीक है। द पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड द वर्ल्ड। द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ दिस पीरियड वर बेसिकली कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल्स। देखिए इस जो पीरियड में ज़्यादातर जो इन्होंने राइट करी थी वो कॉमेडीज़ थी इन्होंने। जैसे कॉमेडीज़ हमारी जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस है, हेनरी 4 पार्ट 1 और पार्ट सेकंड है, मच एडो अबाउट नोथिंग है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, एज यू लाइक इट है, टेमिंग ऑफ सिरियो है, हेनरी 5 है, ऑल इज वेल दैट एंड वेल्स है, और 12th नाइट है। ये इस पीरियड के टाइम की है। थर्ड जो है देखिए इनका जो थर्ड जो पीरियड होता है वो 1601 से 1607 तक का है। द पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड आउट ऑफ डेप्थ। इन दिस पीरियड शेक्सपियर concentrate on the presenting darker side of human's experience. This period is known as the tragedies and bitter comedies. Important plays of this period are, देखिए ये जो लास्ट का पीरियड था उस समय जो है शेक्सपियर जो है बहुत अधिक जो है ये बहुत ही खट्टा मीठा जो एक्सपीरियंस रहा जो शेक्सपियर का, वो तो उस समय जो है लास्ट जो टाइम इनका जो चल रहा था उस समय इन्होंने ज़्यादातर ट्रेडिस लिखी है। जो उनके दुखांत जो नाटक हुए हैं वो बाद में इन थर्ड पीरियड में ही इन्होंने लिखे हैं। तो थर्ड पीरियड में इनके कौन कौन से दुखांत नाटक है, देखिए इसमें हमारा हैमलेट है। देखिए अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जो हैमलेट है हैमलेट को दूसरा पूरा नाम क्या है, तो द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में। देखिए कई क्वेश्चन यहाँ मैंने बता दिया। एक तो पेरिकल्स का दूसरा नाम क्या है, ए प्रिंस ऑफ टायर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और हैमलेट का जो दूसरा नाम है फुल नेम कह दीजिए चाहे से, प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। ट्रोइलस एंड क्रिसिडा, मेजर फॉर मेजर, ओथेलो। अब देखिए ओथेलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओथेलो का फुल नेम क्या है, ओथेलो किस दूसरे नाम से जाना जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो मूर ऑफ वेनिस, मूर ऑफ वेनिस ये इसका फुल नेम है। किंग लियर, मेकाबेथ, एंटोनियन कैलिपोट्रा और जूलियस सीजर, ये इसके थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए इसके जो है फोर्थ पार्ट जो है 1608 से 1612 तक का है। ऑन द हाइट, अर्थात बहुत ऊपर पहुंच चुके थे उस समय शेक्सपियर। द इम्पोर्टेंट प्ले ऑफ दिस पीरियड वर ड्रामेटिक, रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक प्ले है इस समय के जो है, फुल ऑफ म्यूजिक है, रिकॉन्सिलेशन है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई के बीच में भी जो है पर दिखाया गया है, सपोज डेथ। द इम्पोर्टेंट प्लेस आर, इस समय के जो इम्पोर्टेंट प्लेस तो कैरियोलेनस है, टाइमन ऑफ एथेंस है, प्रिंस पेरिकल्स है जिसे हम प्रिंस ऑफ टायर भी कहते हैं, द विंटर स्टेल है, द टेम्पेस्ट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनका जो लास्ट प्ले था जो अनफनी जो पूरा नहीं हुआ था, हेनरी 8 था इनका, हेनरी 8 जो इनका लास्ट प्ले था वो पूरा नहीं हुआ था, अनफिनिश था इनका जो है,
और ये जो कंप्लीट करा गया फ्लेचर, ये वो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो इनका अनफिनिश प्ले था जो है वो किसके द्वारा पूरा किया गया, तो फ्लेचर राइटर हुए, उनके द्वारा इसको पूरा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कई क्वेश्चन यहाँ पर जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है। देखिए अब यहाँ से देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शेक्सपियर की कॉमेडीज कौन कौन सी है। अब देखिए कोई मतलब ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से जो है कौन सी कॉमेडीज नहीं है या कौन सी ट्रेडीज नहीं है, ऐसा दे देते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए शेक्सपियर की कॉमेडीज में कौन कौन सी आती है। तो इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मिडसमर नाइट ड्रीम है, एज यू लाइक इट है, विंटर्स टेल है, द टेम्पेस्ट है और ट्वेल्थ नाइट है। ये इसकी जो है कॉमेडीज है शेक्सपियर की। अब देखिए शेक्सपियर की ये भी पूछा गया है जो हिस्टोरिकल प्ले है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जो हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर के, जूलियस सीजर है, रिचर्ड सेकंड है, हेनरी फोर्थ है, पार्ट 1 और 2 है, हेनरी 5 है, रिचर्ड सेकंड है, हेनरी 6 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है, एंटोनियन कैलिपोट्रा, ये हिस्टोरिकल प्ले आता है। और जो हमारा हेनरी 8 है जो इनकम्प्लीट है, ये भी हमारा हिस्टोरिकल प्ले में आता है। अब देखिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट अब बन जाता है शेक्सपियर पार्टली वर्क विद मार्लो इन हेनरी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है शेक्सपियर ने कौन से नाटक में मार्लो के साथ वर्क किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है फिर कि शेक्सपियर ने जो वर्क किया है मार्लो के साथ में, मार्लो भी एक राइटर हुए, हेनरी 6 में किया है उनके साथ में, और रिचर्ड सेकंड में। 2 नाटक ऐसे प्लेज ऐसी मानी जाती है जिसमें जो है शेक्सपियर ने और मार्लो ने जो है एक साथ वर्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार शेक्सपियर की 4 ट्रेडीज, जो उनकी ट्रेडीज थी, जो उनके दुखांत नाटक थे 4 जो है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे पूछ लेता है 4 ग्रेट ट्रेडीज, इसमें से कौन कौन सी आती है। इसमें आती है हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है और मैकेबेथ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 इसकी जो है ग्रेट ट्रेडीज में आती है। तो इसमें 3 दे देगा वो, और 3 में से चौथी पूछ लेगा कि इनमें से जो है कौन सी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखिए ये रोमियो जूलियट इसकी ट्रेडीज है, लेकिन ग्रेट जो ट्रेडीज है वे 4 ये है, 4 ये है इसकी। हालांकि ये ट्रेडीज है सारी, देखिए टाइमन ऑफ एथेंस है, क्यूरियोलिनस है, ये ट्रेडीज है इसकी। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा शेक्सपियर के ओरिजिनल प्ले किसे कहा जाता है। ओरिजिनल का मतलब खुद उसने अपने उससे लिखा, किसी बिना उसके जो है पढ़े हुए या किसी की हेल्प दूसरे की से। तो इसमें आता है टेम्पेस्ट, लव लेवर लॉस्ट है और मेरी विंसर ऑफ वाइफ से। देखिए 3 प्लेज ऑफ शेक्सपियर डील विद द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। शेक्सपियर के ऐसे कौन से प्ले हैं जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन जो है बताती है। तो उसमें 3 प्लेज है जो इनके जातिगत है, जाति को दिखाते हैं उसमें। इसमें हमारे जो है कौन से है, ओथेलो है और मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ओथेलो है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है और मेजर फॉर मेजर। केवल ओनली 3 प्ले है इनके जो रेशियल कहते हैं जातिगत जो है भेदभाव को जो है बताते हैं, ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस और मेजर फॉर मेजर। देखिए इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप यदि टीजीटी का एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें से कई क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिन्हें हम लर्न ही नहीं करते और वे जो है पूछ ली जाती है, हर बेरे पूछे जाते हैं। प्ले तो हर बेरे पूछा जाता है, प्रिंस ऑफ टायर भी पूछा गया है कई बार जो है। ये कई क्वेश्चन इसमें से जो है फर्स्ट फोलियो जो है आया हुआ है, ये भी 1623 में जो इनका फर्स्ट फोलियो आया था तो उसमें कौन सा जो है छूट गया था, ये भी आया हुआ। कई क्वेश्चन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।